अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। ये दुनिया रफ्ता रफ्ता मकबूजा कश्मीर बन रही है। आपने महसूस किया? क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म और सितम को 70 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद अक़वाम आलम ने मकबूजा कश्मीर की तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझा। मकबूजा कश्मीर की ज़मीन को पानी की जगह उसी के लोगों का खून पिलाया जाता रहा और नाम नेहाद अमन पसंद तरक्की याफ्ता ममालिक मुंह मोड़ कर बैठे रहे खामोशी से। मकबूजा कश्मीर दुनिया का वो यतीम इलाका समझ लीजिए जहां अगर सबसे सस्ती कोई चीज़ है तो वो कश्मीरियों की जिंदगी है। हज़ारों शहीद, लाखों ज़ख्मी, लातादाद कैदी, बेशुमार अपाहिज, भूख, अफलास, खौफ, बीमारियां, जुल्म, मौत। मकबूजा कश्मीर में रहने वालों को बस यही नाम याद रहते हैं। आज दुनिया में रहने वालों के तर्ज जिंदगी में इसी यतीम और लावारिस मकबूजा कश्मीर का अक्स दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, वो वाहिद मुल्क जो रोज़े अव्वल से मकबूजा कश्मीर का मुकदमा लड़ रहा है। भारत इस खित्ते पे कायम वो रियासत है जो मकबूजा कश्मीर में इंसानी जिंदगियों से खेल रही है। आज वो भारत भी उन्हीं हालात से दो चार होता हुआ दिखाई दे रहा है जो उसने मकबूजा कश्मीर में बनाए रखे। शायद कुदरत ने इस बार 2020 को उन तमाम ममालिक के नाम कर दिया जिनकी आवाज़ें दुनिया को सुनाई दे ही नहीं रही थी। भारत जिसको नरेंद्र मोदी शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहा था, वो बर्निंग इंडिया में तब्दील हो रहा है, क्योंकि वे दूसरी बार वजीर आजम बनते ही पूरे भारत में इंतहा पसंदी की एक बहुत बड़ी लहर उठी। भारत में रहने वाले मुसलमानों से उनकी शनाख्त तक को छीन लिया गया। मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी पर हमला किया गया। देखते ही देखते भारत में मुसलमान सड़कों पर थे, तो दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में दुनिया का सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कोरोना की वबा फैलने के बाद मोदी से ना भारत के हालात कंट्रोल में हो रहे हैं और ना ही मकबूजा कश्मीर के। दुनिया जहां कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है, वहीं गरीब ममालिक के कर्जे माफ़ करने का भी सोचा जा रहा है। करोड़ों डॉलर्स के इमदादी पैकेजेस के ऐलान भी हो रहे हैं। इंसानियत बचाने का अज़म भी किया जा रहा है। मुस्तहिक और गरीब ममालिक को सपोर्ट करने की बातें की जा रही हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में जो इलाका सबसे ज़्यादा, दोबारा दोहराऊंगी, सबसे ज़्यादा दुनिया की तवज्जो का मुस्तहिक है, उसका नाम है मकबूजा कश्मीर। लेकिन आज भी पूरी दुनिया की बात तो की जा रही है। हर मुल्क को अपनी फ़िक्र भी है, लेकिन मकबूजा कश्मीर की फ़िक्र किसको है? मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल क्या है? वहाँ कोरोना अगर फैला तो आपने सोचा कि काबू कैसे किया जा सकेगा? क्या सहूलियात इतनी हैं कि मरीज़ों का इलाज भी हो सके? ये कोई नहीं जानता। इस वक्त मोदी के लिए भारत को संभालना यकीनन मुश्किल हो रहा है, तो मकबूजा कश्मीर का क्या बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब मालूम करने के लिए आज प्रोग्राम में जिन मेहमानों को दावत दी है उनका तारुफ करवा देती हूँ। सीनियर तजियाकार किसी के मोहताज नहीं, सईद काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सईद काजी साहब वार्म वेलकम। और तस्नीम नूरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नूरानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज अब से कुछ देर के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों को वार्म वेलकम। तस्नीम नूरानी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगी। मकबूजा कश्मीर का अक्स दुनिया के हर मुल्क में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई मुल्क आज भी, अफसोस के साथ कहूंगी, आज भी मकबूजा कश्मीर के मामले पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसे हम बेहिसी ही कहेंगे ना। लेकिन अगला सवाल कि ये बेहिसी आखिर कब तक कायम रहेगी? अभी भी लोग खौफजदा नहीं हो रहे कोरोना के बाद भी? देखिए, वो तो एक आप बड़ी यानी ऊंची बातें हो रही हैं कि वो लोग जो हैं इस हालात में जो है वो कोरोना के हालात में और अपने आप को जो है वो सोच के बात करें, सोच के तब्दील कर लें अपनी सोच। मसला ये है कि ये दुनिया जो है मतलब की है और इस दुनिया में कोई उसूल नहीं है। इस दुनिया में वो या वेस्ट हो या अमीर ममालिक हो या हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं जो कि तेल पे पल रहे हैं, जो अपनी सल्तनतें जो हैं उनको संभालना ज़्यादा अहम है उनके लिए, तो उन लोगों से इन हालात में कोई उसूल के बेस पे कोई चीज़ तवक्को करना
वो मेरा ख्याल है हम जो है वो उस पर ज़ाहिर उम्मीद करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। हमें देखिए सिर्फ दो मुल्कों ने यानी बगैर किसी हीलो हिज्जत से सपोर्ट किया, एक तुर्की है और एक मलेशिया है। वो दोनों मुल्क जो थे हैं वो जेन्युइन किस्म की डेमोक्रेसीज हैं, या उनके हाँ जो लीडरशिप है वो उन मुल्कों के लिए अच्छा काम कर रही है। कोई ऐसे शवाहिद नहीं है कि वो अपने को इनरिच कर रही है। तो वो ऐसे लीडर्स हैं जो कि सच के लिए बोलने के लिए तैयार हैं, और उसमें मुल्क की पॉलिसी के अलावा लीडरशिप की जो अपनी ज़ाती यानी जो इनसिक्योरिटीज़ है या उसका तरीका है, वो भी बड़ी अहम चीज़ है। सो देयरफॉर ये उम्मीद मैं समझता हूँ हमें ना लगानी चाहिए, ना इसका कोई फ़ायदा होगा। सिर्फ ये है कि अगर किसी स्टेज पे आप अपने दोस्तों से एक बिल्कुल टेबल पे बार्गेन कर लें, उसमें कोई उसूल की बेसिस ना हो कि भाई हमने अगर आपको अपनी फौज से किसी स्टेज पे आप हमसे मदद मांगेंगे तो हम इन बेसिस पे आपको देंगे। जाहिर है हम उनसे पैसा लेते हैं, हमारे माशी हालात हमेशा से ख़राब रहते हैं, वो हमारी एक कमज़ोरी है। मगर एक हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि इस इलाके में जो मुल्क जो हैं वो हमारी फ़ौज पे डिपेंडेंट हैं कि अगर बहुत ही उनके हालात ख़राब हो गए तो हमारी फ़ौज पे डिपेंड करेंगे। तो वो किसी स्टेज पे आपको उनके साथ बैठ के बाकायदा एक तिजारती और एक बड़ा यानी दो टोक किस्म का फैसला करना पड़ेगा, कि यानी ट्रांजैक्शनल फैसला जिसको कहते हैं, कि तब शायद कोई वो चीज़ कर ले। मगर दूसरी चीज़ ये है कि वो मुल्क भी जो हैं उनकी डोरमी कहीं और से हैं, यानी उनकी जो मजबूरियां हैं अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए, उस पर उन्होंने बागडोर अपनी दूसरों को दी हुई है, तो उनकी वो भी मजबूरियां हैं। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये तो अपनी परसवियरेंस से और कश्मीरी हमारी मॉरल सपोर्ट से और कश्मीरियों की हिम्मत से ये मसला हल होगा। अदरवाइज ये देखना, वैसे आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये इस कोरोना के बाद जो हुकूमतें दुनिया जब जागती है, इस भूचाल के बाद और इस तूफान के बाद जब दुनिया बाद में रीअसेंबल होती है, तो फिर देखना ये है कि ये वेस्ट के जो ममालिक हैं इनकी कुछ सोच में तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही। मैं समझता हूँ हो सकता कि आए, क्योंकि उनको एक झटका ऐसा लगा है जो कि वो जिनके ख्वाब ख्याल में भी नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। सईद काजी साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहिए बात की तस्नीम नूरानी साहब ने कि देखें जी, अब कुदरत ने जब इनको झंझोड़ के रख दिया तो फिर देखें कि शायद इनका ज़मीर जाग उठे। सईद साहब, आप कैसे देखते हैं? इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जी, बहुत से मुल्क हैं जिनकी मजबूरियां भी हैं, कुछ ममालिक अपने सुपर पावर कहते हैं। अब सिर्फ एक बात समझिएगा कि मजबूरियां कैश करने वाले और जिनकी मजबूरियां और बेबसी का फायदा उठाया जाता है, यानी जिनकी मजबूरियां खरीदी जाती हैं, इस वक्त तमाम लोग कुदरत के आगे, एक छोटे से वायरस के आगे जो कि नजर भी नहीं आता आंख से, बेबस दिखाई दे रहे हैं। अब पता चला कि सुपर पावर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक ही पावर है, सुपर पावर, जिसका नाम है अल्लाह रब्बुल इज्जत, और इसके अलावा कोई भी पावर नहीं है। अब भी अगर ये फलस्तीन, मकबूजा कश्मीर इस जानिब नजर नहीं दौड़ाएंगे तो फिर कब? देखिए, बात ये है कि जो इस बहुत सी चीजें एक्सपोज की हैं कोरोना ने यहाँ पे, और इसमें जो सबसे अहम बात अब जो बिल्कुल सामने आ गई है वो ये है कि दुनिया भर की हुकूमतें, भले अमेरिका हो और भले कोई गरीब मुल्क हो, वो एक ऐसे तबकाती निज़ाम में बटी हुई थी, और जो बड़े बड़े हासिलात हैं जिनके साइंस में और तरक्की, उनकी औकात खुल के सामने आ गई है। तो ये एक तो ये समझें कि बुनियादी मुतारफ तबकात दो हैं, एक वो हुक्मरान तबका है, आलमी तौर पर कह लें, मकामी तौर पर कह लें, और एक वो लोग हैं। और खुल के बाद सामने आ गई है कि इस तर्ज हुक्मरानी, इस तर्ज मैशत का इस दुनिया के 80% लोगों से कुछ लेना देना नहीं था। इंडिया में अगर आप देखें, जो डीअर्बनाइजेशन हुई है कोरोना के पस मंजर में, तो उनके पास बसें तक नहीं थी, उन लोगों को तो पैदल 700 किलोमीटर लोग चले हैं बच्चों के साथ, और अब पता नहीं जाके वहाँ वो क्या करेंगे। रही कश्मीरियों की आज़ादी की बात, तो यूं कुछ लोग यूं भी कहते रहे हैं, और शायद बजा तौर पर कहते रहे हैं, कि बड़े सगीर पाक व हिंद मजलूम कौमियतों का जेल खाना है। तो कश्मीर की जो स्ट्रगल है, इसको जोड़ना पड़ेगा तमाम मजलूम कौमियतों से, जो भारत में भी जिनका इस्तेसाल हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है, और जगह भी हो रहा है। तो ये एक लड़ाई, ये जो हकूक की लड़ाई है,
ये जो कौमी मसले के बारे में लेनिन ने कहा था कि नेशनल क्वेश्चन अल्टीमेटली कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ ब्रेड, बुनियादी तौर पर अमन और जो रोटी है, ये दावे रिवाइव करने पड़ेंगे। न्यू लिबरल कंसेंसस टूट के पाश हो चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी $22 ट्रिलियन की इकॉनमी जो है वो बैक कर रही है कि मुझे कहीं से वेंटिलेटर ला के दो। उसके साथ एक छोटा सा जजीरा है क्यूबा, जो 57 मुल्कों में अपने डॉक्टर्स भेज रहा है और लोगों की मदद कर रहा है। वो सिर्फ $90 बिलियन की इकॉनमी है। तो क्या हुआ कि $22,000 अरब की इकॉनमी जो है वो धक्के खा रही है, और $90 बिलियन की इकॉनमी शायद वाहिद जगह है दुनिया में जो इस कोरोना के खौफ से बड़ी हद तक आजाद है। बल्कि इटली में उन्होंने अपनी दवा, जो उनकी अपनी बनाई हुई दवा जो है वो अल्फा 2B क्या है, वो उन्होंने भेजी, अपने डॉक्टर्स उनको दिए। तो ये क्या मामला है? तो मामला सिर्फ दौलत का नहीं है, बहुत से हथियारों को पाइल अप करने का नहीं है, इंसानों की फलाह का है। तो कश्मीर के अवाम की फलाह हो या भारत की दूसरी मजलूम कौमियतें हैं, मुसलमान दूसरे इलाकों में मारे जा रहे हैं, जो निचली जातों वाले हैं, जो शूद्र हैं, दूसरे हैं, इन्हें मिल के अपनी लड़ाई लड़नी होगी, क्योंकि इनका दुश्मन एक ही है और एक ही बिल्कुल है। कश्मीरियों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, बिल्कुल, और उनको अपनी तमाम कौमी मजलूम कौमियतों के साथ जुड़ के लड़नी पड़ेगी, तभी ये सारा आजाद हो सकेगा। एक आखिरी बात मैं कर दूं, इनकी तरक्की तो देखें क्या की है इन्होंने। जिस दिन से इनकी ये मैशत बंद हुई है, उस दिन से सियारे ने सुख का सांस लिया है, ओजोन लेयर ठीक हो गई है। तो इनके तमाम तरीके, इनके तमाम तरक्की बिल्कुल जाली 2 नंबर एंटी पीपल थी, और जो है इनको ये मॉडल रीथिंक करना पड़ेगा अगर इस सियारे ने जिंदा रहना है। जी सीधा ठीक है जी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपको शामिल गुफ्तगू करती हूँ, आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया जी, थोड़े लेट थे ब्रिगेडियर साहब, मुझे लगता है कि जो सूरत हाल है वो तकाजा करती है कि तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी सरबराहान हैं, अपनी अकल के मुताबिक एक बात कर रही हूँ, तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान मिलकर अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो कि नामुमकिन नहीं है, और अब वो जोर दें कि अब वक्त है कि जहां जहां पर मुसलमानों पर या किसी पर भी, मैं सिर्फ मजहब की बात नहीं करूंगी, किसी भी इंसान पे जो जुल्म हो रहा है, और सॉरी टू से मुसलमानों पर ही जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, अब इसको खत्म किया जाना चाहिए ताकि ये कोरोना की वबा जो है खत्म हो जाए। मैं यही समझ रही हूँ कि कुदरत का अजाब है जो तमाम लोगों पर आया है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि तमाम मुस्लिम ममालिक के जो सरबराहान हैं उन्हें रोज़ा मुबारक में जाके हाजिरी देनी चाहिए, गिड़गिड़ा कर दुआ मांगें और हम सब के बिहाफ पे तौबा करें। हम अपने घरों में बैठ के भी तौबा करें, लेकिन उस जगह पे जाके तमाम मुस्लिम ममालिक के सरबराहान जाएं और तौबा करें ताकि ये वबा कंट्रोल में आ जाए, जिसने पूरी दुनिया को जकड़ के रख दिया, झिंझोड़ कर रख दिया। देखें डॉक्टर फिजा, सबसे पहले तो मैं आपको बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि पिछले 2 हफ्ते से हर एक कश्मीर को भूल चुका था, और मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इंडियंस, ये जो एक कसाई गुजरात का एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है, इसको मौका मिला कि इसने और चेंजेस लिए, डेमोग्राफिक चेंजेस के लिए रूल चेंज कर रहा था, और वहाँ 10 साल जो पुराने लोग रहते हैं हिंदू, उनको वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स, उनके बाद उनको जॉब, डेमोग्राफिक काफ़ी चेंज कर रहा था। और देखिए कश्मीर की आवाज़ पाकिस्तान है। आज भी आप दिखा रही थी कि जितने भी कॉफन थे सब के ऊपर पाकिस्तान का झंडा वो लिपटा हुआ था। एक तो ये देखने की बात है। सेकंड, इसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में इस वक्त देखें, स्वाय प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एक ट्वीट पे, एक रिबटल पे, इसके अलावा कोई और फॉरेन ऑफिस को मैंने नहीं देखा क्या कर रहे हैं। एवरीबडी हैज़ टू प्ले देयर पार्ट। फॉरेन ऑफिस का इसका कोई कोरोना का से ताल्लुक नहीं है। दे हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड द कश्मीर रिमेन्ड ऑन द मेन एजेंडा ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने इसके लिए क्या कर रहे हैं? कश्मीर कमेटी के मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी है, लगता है दबे छुपे कहीं बैठे हुए हैं। मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है, इस वक्त इवन चाइनीज़ प्रेसिडेंट मस्जिद में गए, जाके दुआ कराई कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से कि हमारे पर ये मुसीबत टल जाए। न्यूजीलैंड में चर्च के अंदर उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया और प्रॉफिट के 9 के 9 नाम उन्होंने लेके उनका जिक्र किया। इसी तरह अमेरिका में हर जगह आप रियलाइज़ कर रहे हैं। मैं भी अब मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे तस्लीम नूरानी साहब ने कहा, कि शायद ये इनके जो बुझे हुए मरे हुए ज़मीर से शायद जाग जाएं और आप ये मज़हब की नहीं इंसानियत की बात करें। और अगर ये होता है तो ये एक बहुत बड़ा माजदा होगा, साथ के मुसलमान मुल्कों के लिए बहुत बड़ा एक सबक है कि आपको अल्लाह ताला ने अपनी दिखाई है। तो अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा ये बताया कि कौन किंग ऑफ किंग्स है,
कौन बादशाहों का बादशाह है, किसके पास पूरी दुनिया की ताकत है, और तमाम दुनिया के एफर्ट सारी जीरो हैं उनके आगे। मेरे ख्याल में ये नजर आ गई। तो इसको ये समझने की बात है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शायद अब ये जब क्राइसिस ओवर होते हैं तो दुनिया को समझ आ जाए कि अब हमें मेरे ख्याल में इंसानियत की बात करनी चाहिए, और जो जुल्म और सितम कश्मीर के अंदर हुए हैं हमारी नज़रों के सामने, वो दुनिया ने देखे, लेकिन किसी ने अपने बिजनेस इंटरेस्ट के वजह से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से वो बात नहीं की है जो आज अभी शायद इसके बाद इनको समझ आए। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा अलमदार पाकिस्तान है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और कश्मीर कमेटी को दे हैव टू स्ट्राइविंग हार्ड के अपने दूसरे मुल्कों से टच में रहें, यूनाइटेड नेशन से रहें, बताएं अभी भी वहाँ क्या जुल्म हो रहा है, तस्नीम नूरानी साहब आपकी तरफ आऊंगी। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट आ गया। तस्नीम नूरानी साहब, ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अब सवाल ये है सिचुएशन को देखते हुए कि पाकिस्तान ने तो हमेशा कश्मीर के लिए बात की है, इमरान खान साहब ने खुलकर कश्मीर के हवाले से बात की। यहाँ पे इमरान खान साहब को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है, क्योंकि जो पुराने वज़ीर आज़म है उनसे बहुत बेहतरीन तरीके से बात की इमरान खान साहब ने। लेकिन तस्नीम साहब, कोरोना क्या सिर्फ पाकिस्तान में आया है? उन ममालिक में भी आया है जहां पर जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे कि हम सुपर पावर हैं, हम किसी भी चीज को खरीद सकते हैं, किसी भी चीज का मुकाबला कर सकते हैं। करें ना एक वायरस का मुकाबला जो नजर भी नहीं आता माइक्रोस्कोप के बगैर। मुझे बताइएगा कि अब इंसानियत के लिए अब भी क्या सिर्फ पाकिस्तान को आवाज उठानी है? चलें बाकी ना उठाएं, तमाम मुस्लिम ममालिक तोड़ के कश्मीर के लिए आवाज उठाएं, अब नहीं तो कब? देखिए, इस वक्त तो जाहिर है कि हमें तो कश्मीर बहुत दिल अजीज है, और हम कश्मीर का सोच रहे हैं बगैर ये माफ कर दें, अब बंद कर दे जुल्म ये, क्योंकि कोरोना को सब लोग भुगत रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी भुगत रहे हैं, भारत भी भुगत रहा है। अच्छा, वैसे मैं आज एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं आज कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इंटरनेट पे जाके मैंने आदाद व शुमार कोरोना के चेक किए, तो वो एक वेबसाइट है वर्ल्डोमीटर, जो बिल्कुल यानी हर मिनट जो है टोटल अमवात जो है उसकी लिस्ट मुल्क वाइज देती है। तो वो मैंने आज देखा कि 54,000 के करीब अमवात हुई हैं अभी तक। अच्छा, और उनमें से 2004 मुल्क हैं जिनमें ये सारी अमवात हुई, कंट्रीज एंड टेरिटरीज। उसमें से जो टॉप 25 कंट्रीज हैं वो सारे वेस्ट के कंट्रीज हैं, अमीर कंट्रीज हैं। ये टॉप 25 ऑफ दिस 204, और उसमें से सिवाय ईरान के 25 के 25 जो हैं ये सारे अमीर मुल्क हैं। और इनमें जो अमवात हुई हैं टॉप 25 में, वो 51,000 कुछ हैं, जो कि कैलकुलेट होता है 96%। सो इस वक्त दुनिया में जो अमवात हुई हैं कोरोना में, वो 25 मुल्कों में 96% अमवात, और बाकी जो 150 मुल्क हैं उनमें टोटल 4% हुई हैं। तो इस वजह से ये आफत है, ये आई है अमीरों पर, और ये अमीर मुल्कों पे आफत आई है। ठीक है कि कोरोना जो है वो फैला है सारे दुनिया में, मतलब छोटे छोटे जजीरों में भी, पर मेरा ख्याल ये है कि ये गालिबन कोरोना का असर उन गरीब मुल्कों पे कम हो रहा है जहां पर ऑलरेडी हाइजीन की हालत खराब थी, और जहां पर ऑलरेडी वो गंदा पानी पीने के आदी थे। तो उनमें वो इतना वो जो है उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इतनी स्ट्रांग थी कि कोरोना ने उनको इतना मुतासिर नहीं किया। हो सकता है अल्लाह करे कि पाकिस्तान भी उन्हीं मुल्क में, ठीक है, तो वो जो साफ पानी पीने वाले और बिल्कुल अच्छी सोसाइटीज में रहने वाले मुल्क हैं, उसको कोरोना ने ज्यादा किया है। तो इस वास्ते ये भी आप कह सकती हैं कि अल्लाह जो है वो इस वक्त गुस्से है उन ममालिक से जो 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 मेरा ख्याल है सिर्फ अमारत की तरफ चल पड़े हैं, और हो सकता है कि दुनिया के साथ इंसाफ की तरफ उन्होंने नहीं रखा, और गरीब को दुनिया के जो हैं उनको वो पीस रहे हैं, और उनसे वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और अपनी जो सारी स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल, वो सिर्फ अपनी पर्सनल, ठीक है, उनमें से जो कुछ ये अरबपति जो बिल गेट्स टाइप्स हैं और बोजोस टाइप हैं, जो दीनदार 4-5 आजकल जो एक नई पॉड निकली है 5-6 अरब, वो लोग जो हैं वो अपनी वो लोग डोनेट कर रहे हैं, वो लोग फिर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनका इम्पैक्ट वही है जैसे कि एनजीओ का होता है जब हुकूमतें नहीं करती। सो देयरफॉर ये मुझे ब्रेक में सिर्फ 1 मिनट रह गया। मैं तस्नीम साहब आपकी इजाजत से सईद काजी साहब का भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, फिर ब्रेक के बाद आपको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। सईद साहब,
यानी अगर मैं तस्नीम साहब की बात ही उठाऊं कि जी अमीरों के लिए ज़्यादा है, गरीबों के लिए कम है, क्योंकि हम लोग इम्यून हैं, हम रेजिस्टेंट हैं, कि इस तरह का पानी हम पीते हैं कि हमारे शायद सिस्टम इम्यून हो गया। मुझे बताइएगा कि फिर अमीरों के लिए या उन ममालिक के लिए एक वेकअप कॉल हम कह सकते हैं कि उनको बाकायदा ये पैगाम दिया कुदरत ने कि कोई सुपर पावर नहीं होता, बंद करो पावर खेलना। देखें, मीर तकी मीर का एक शेर है कि अमीर ज़ादों से दिल्ली के मत मिलाकर मीर, हम गरीब हुए हैं इन्हीं की दौलत से। दुनिया भर में जो दौलत का इज्तिमा है सरमायादारी के क्या बात, तो वो हम गरीबों का खून पसीना है। एक और है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे जाके देखें, एक वेबसाइट है जो ट्रैक करती है वो सारा धन जो यहाँ से जाता है, हमें तो वो पीनट देते हैं। $1 जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से आता है वो $14 से $20 वापस लेके जाता है। खौफनाक इस्तेहसाल है। लेकिन इस तमाम इस्तेहसाल के बावजूद इस सबका 80 दौलत, इतनी दौलत है, अब उसको कोर्ट से दुनिया भर का सोना पड़ा है, मगर जो है वो उन्हें, मुझे माफ कीजिएगा, जूते मार रहा है कोरोना उनको और उनके निजाम को, और मुंह चिढ़ा रहे हैं उनका। तो इससे क्या निकला? क्या प्रिवेंटिव मेडिसिन ही नहीं थी, सिवाय क्यूबा के किसी जगह पे प्रिवेंटिव मेडिसिन का है ही नहीं कॉन्सेप्ट। आपको खुद जो है इससे तालीम याफ्ता है। तो ये जो मामला है, ये मैंने बताया कि इसमें 2-3 चीजें बताई आप। एक तो इसने बताया कि इस सियारे को और इंसानियत तहजीब के गेंद को तुम रोल बैक कर रहे हो। इस सियारे के बारे में स्टीफन हॉकिंस इंतकाल कर गए, उन्होंने लिखा कि 2000 अगर इस तरह ये तरक्की की तुमने, फितरत को नोटों में तब्दील करके तुम GDP में करते हो, तो ये अगर तुम नोटों को, दरख्तों को, फॉसिल फ्यूल को नोट और डॉलर बनाते रहोगे तो ये सारा तो लिवेबल नहीं रहेगा। 2050 में तुम्हें यहाँ से हिजरत करनी पड़ जाएगी। बड़े बड़े क्वेश्चन उठा दिए हैं इसमें। और अभी देखो, एक और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये हमारे में शैतान, ये जो हार्वर्ड और इससे पढ़ के आते थे, ये आज हमें पता चला है कि उन्हें ज़हनी माजूर बना के भेजा जाता था। और ये जो इकोनॉमिक थ्योरी लेके अभी शेख साहब आए हुए हैं जो कहते हैं कि हम IMF के कॉरिडोर से नहीं जा सकते, तो मैंने अर्ज किया था कि उन कॉरिडोर में जाने से पहले उनकी चौकस पर शायद अपना ज़मीर रख के जाना पड़ता है, नहीं जा सकता कुछ नहीं। मैं ये अर्ज के तमाम रूप जो, चले हमें जाना है ब्रेक पर, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान। तमाम लोग सिचुएशन को डिस्कस करें। कोरोना वायरस की जो वबा फैली हुई है, आलमी वबा कह दें, कोई भी मुल्क महफूज नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, फ़िक्रमंद है अपने अपने इकॉनमी के हवाले से। तमाम लोग अपने घरों में बंद हैं और तमाम लोगों को पता चल रहा है कि लॉकडाउन होता क्या है। आज हम बात करें कि कश्मीरी जो इतने दिन से लॉकडाउन में है, बल्कि कर्फ्यू में है। अच्छा, आप लोग अपनी सेहत के लिए लॉकडाउन में हैं, तो आप अपनी सेहत के लिए बीमार रहना पसंद नहीं करें। लोग कह रहे हैं जी हम बोर हो रहे हैं, हम तंग आ गए हैं, हम बेजार हो गए हैं, पंजाबी से कहते हैं आवाज़ार हो गए हैं कि हमें बाहर जाना है। अपनी सेहत के लिए भी आप बंद नहीं हो सकते घरों में, यानी आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। तो वो लोग जो घरों में भी बंद हैं और उन पर जुल्म और का सिलसिला भी काफ़ी अरसे से जारी है, ज़रा सोचिए उनके बारे में, यकीन जानिए, रूह कांप जाना, ये छोटा लफ्ज़ है, रूह वाकई कांप जाती है। दोबारा मेहमानों से तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है, सईद काजी साहब और तस्नीम नूरानी साहब। आप तीनों को दोबारा से वार्म वेलकम। आपकी तरफ आना चाहूँगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। प्रियंका चोपड़ा, पता ही होगा आपको, मिस वर्ल्ड हैं और पता नहीं कहाँ कहते हैं ना, हर जगह टांग फंसाना, हर जगह पहुँची होती हैं। प्रियंका चोपड़ा से आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खातून ने कश्मीर के हवाले से सवाल किया था, तो क्या रिएक्शन था उनका भी और आगे से मैनेजमेंट का भी। अब वो प्रियंका चोपड़ा साहिबा, कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई, तो वो वीडियोस उनकी आ रही होती हैं कि आज आइसोलेशन में हमारा पहला दिन है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, और बता रही होती कि मैं घर में बंद हूँ। अब भी ऐसे लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा कि कश्मीरी अपने घरों में कैसे बंद हैं और बाहर भारतीय जो फौज है वो जुल्म करने के लिए हर वक्त वहां पे खड़ी रहती है कि उनको खाना पीना, उनके जो मेडिसिन है, जो उनकी जरूरियात है, वो भी पूरी नहीं हो सकती। देखें, आज 242 डेज हो गए हैं और ये सिर्फ एक प्रियंका नहीं है, ये मैंने नाम लिया है, आपको याद होगा उस वाकये की वजह से। एंड वी नो ऑल ऑफ इंडियंस, बहुत इंडियंस हैं। और सबसे बात है 242 डेज जिसमें वो गाँव में मैसूर, उसके बाद ना उनको दुनिया से, अभी तो हमारे साथ पापा तो इंटरनेट भी है, मैगजीन भी हैं, अखबार भी हैं, आप बुक्स भी हैं, वट एवर यू वांट टू डू आप कर सकते हैं, कभी निकलना चाहे निकल भी जाते हैं। जस्ट थिंक देयर प्लाइट। फिर उनका बिजनेस ख़त्म 242 डेज से। जितने उनके बाग थे, जो फ्रूट और ऑर्चर्ड थे, सारे उन्होंने काट दिए, बिल्कुल स्लैश कर दिए, ग्राउंड के अंदर मर्ज कर दिए, बिजनेस तबाह कर दिया।
यंग बच्चों को उठा के कैंपों में ले गए, उनको ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको डिफरेंट किस्म के अट्रैक्शन दे रहे हैं, वो लगे हुए हैं, फिर पकड़ के इंडियन जेलों में ले गए हैं। तो आप ये सोचें कि उनके साथ क्या गुजर रही है। मैं यही बात करता हूँ कि मैं हैरान हूँ सबसे पहले तो अपने मुसलमान मुल्कों की सोच के ऊपर, उनकी इंसानियत कहाँ चली गई। एंड देन वी शुड नॉट ब्लेम बाकी दुनिया के मुल्कों को। जब आपके मुसलमान मुल्क हम इस तरह की हमारी सोच हो तो बाकी मुल्क क्यों सोच होगी। जितने इंसानियत के चैम्पियन बरदार मुल्क हैं, ह्यूमन राइट्स के देख लें। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द को सजाए मौत देते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, ये जी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो कश्मीर में हो रहा है वो किसी को नज़र नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें हैं जो वर्ल्ड एजेंडे के ऊपर हैं, ये हमें रियलाइज़ करनी है। इसके लिए याद रखें कोई आपकी तरफ नहीं देखेगा जब तक आप उनको अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। वी आर अ न्यूक्लियर कंट्री, वी आर एन इस्लामिक कंट्री एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेज। द ओनली थिंग इज वी हैव टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज दैट वी आर 6th, 7th, 8th न्यूक्लियर पावर इन द वर्ल्ड एंड देन वी हैव लॉट ऑफ मिलिट्री बैटल हार्डन हमारे पास फौज है जिसका एक्सपीरियंस है वर्सेस इंडिया को क्या है। जब तक आपने हमें ना हम की कमर्शियल फ़्लाइट बंद की, ना हमने उनसे तजारत को बंद किया, ना हमने कोई अपना एक जो होता है पोस्टर जो है वो थोड़ा सा दिखाया जी कि खुदा ना खासा दो मुल्क जो न्यूक्लियर मुल्क हैं आई बॉल टू एबल खड़े हैं, कल को टिगर हैप्पी कोई हो तो लड़ाई हो सकती है। एंड देन इसके डायनामिक नहीं पता, पूरे सब कॉन्टिनेंट आग में आएगा, एशिया आएगा, उसके बाद दुनिया में क्या हो सकता है। ये जब तक लोग नहीं देखेंगे दुनिया आपकी तरफ ट्रैक्शन नहीं करेगी। तो ये चीज़ों में हमने कमज़ोरी दिखाई। कश्मीर कमेटी हैज़ नॉट डन एनीथिंग। फॉरेन ऑफिस आई एम सॉरी टू से खाली प्राइम मिनिस्टर जो कुछ करना था वो बेचारे करते रहे किए, लेकिन देन देयर टू फॉलो अप दीज आर द थिंग्स। ठीक है जी, सईद काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात की ब्रिगेडियर साहब ने कि एटलीस्ट हमें मुस्लिम ममालिक से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो तो बात करें, वो तो आवाज़ उठाएं। काजी साहब अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अभी एक ऐसी वबा का हम सामना कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। और पाकिस्तान में अपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो या अवाम हो, कोरोना देख के तो अटैक नहीं करेगा कि जी तुम पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हो या PTI से रखते हो या PMLN से रखते हो या किसी और जमात से रखते हो। वो तो वायरस है, वो किसी पर भी खुदा ना खासा अटैक कर सकता है। लेकिन सॉरी टू से बड़ा दुख हुआ कि अभी मैंने देखा कि इस वायरस पर भी, इस बीमारी पर भी बाकायदा कुछ लोग सियासत कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है बल्कि कुछ लंडे के लिबरल्स हैं या फिर बहुत बड़े कुछ सहाफ़ी हैं, मैं नाम लेना मेरे ख्याल से पसंद नहीं करूंगी। अब इनका तो बस चले कुछ लोगों का, तो वो कोरोना वायरस का भी कोई मजहब या फिरका डिसाइड करते हैं। ऐसी सोच पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बदनसीबी की बात यह है कि ये आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, इन्हें बड़ा रोल प्ले करना था। ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं, ये निजी मिल्कियत है कुछ लोगों की। एक तो आप ये दें, एक मैं और भी आपको बात करूँ, इस एंगल से शायद कभी ना देखा हो या कम लोग देखते हैं। मोदी माइनॉरिटी का लीडर है वहां पे। 90 करोड़ वोटों में से मोदी को 23 करोड़ वोट मिला नो डाउट। हाँ, हिंदुत्व। और जो वोट पोल हुए हैं, अर्ज करता हूँ, जो वोट पोल हुए हैं उसका 38% मिला है, 62% इसके खिलाफ पड़ा है। ये जो सिंगल इलेक्टोरल कॉलेज का ये 2 नंबर निजाम है हमारे इलेक्शन का, ये बुनियादी तौर पर हमारे ऊपर एक माइनॉरिटी लीडर मुसल्लत करता है, जिसे हुक्मरान तबकात पहले सुनते हैं, देखते हैं, उन्हें सूट करता है। जिस तरह पूरा टाटा बिरला इसके जहाज इस्तेमाल कर रहा था, और जो दाई पसमादा तरीन परते हैं हिंदू समाज की, वहाँ और लोग भी हैं, अरुण दस्तीराय जैसे लोग भी हैं जो खुद से लड़ रही है मोदी के खिलाफ। नसीरुद्दीन शाह साहब की भी वीडियो आपने देखी हो। बिल्कुल। तो उसमें ये है कि ये समझे और इज्जत करने को दिल चाहते हैं। हुक्मरान तबके अपने पसंद के हुक्मरान को लाने के लिए वारदात करते हैं। उसी वारदात के तहत मोदी आया है, वो सूट करता है क्योंकि उसने, और लेकिन वो नहीं कर सका। 2-3 चीजें मीडिया में नहीं आई पिछले 1 जनवरी में। 2-3 बड़ी स्ट्राइक हुई हैं, 20 से 25 करोड़ लोगों ने, और किसी मीडिया ने नहीं इसको दिखाया इंडिया में जो है। वो जो राइट विंग इस पे इस्लाहात करना चाहता था, जिस वजह से अब मोदी से हुक्मरान नाराज हैं कि हमने इतना फंड दे के तुम्हें लाया है, तो उनका एक कानून पड़ा हुआ अभी मेरे साल में वो पास नहीं हुआ, जो इंडिया लैंड एक्ट है, जो जिसमें इसने मुफ्त मतलब माल बांटना था सरमाएदारों में। तो एक तो ये समझे कि मेरे ख्याल में भारत में भी बहुत लोग उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो यानी और वो माइनॉरिटी में है। एक तो ये बात रहेगी हमारी बात। देखिए, बात ये है सियासत पैगंबरों का पिक्चर। ये आ गया है किराने की दुकानों वालों के हाथ। इन्होंने हमारी जान छुड़वानी, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भाई, तुमने करना है ठीक एस्टेब्लिशमेंट को, अगर तुम्हारा किरदार हो, तुम्हारे पीछे करोड़ों लोग आवाम खड़े, एक इशारे पे लोग बाहर आ जाएं
कोई एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। ये तुम लोगों की वीकनेस है, उधर क्यों डालते हो? जब मिलके बैठ के खाते रहते हो तो ठीक है, व्हेन यू फॉल आउट ऑन सम कॉन्ट्रैक्ट और ठेका तो लड़ाई हो जाती है, तो कहते हैं जमहूरियत की लड़ाई है, बाहर आके हम मार खाएं। 18,000 आदमी टोटल निकाल सकता था, नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिन्हें घर के गमले में लगाया गया था 85 जमात के लाख के बाद, और अभी तक हम पे मुसलत है। और उसमें देखें गजब खुदा था, यदि आप शहबाज शरीफ साहब आएंगे तो कोरोना ठीक है। जो बंदा सिर्फ पंजाब में 2,27,000 छोड़ के गया, जिसकी अपने इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है, उसे कहते हैं यार आपको ठीक करेगा, हमें फिर धमकी दी जा रही है। क्या बात कही आपने। इस मुल्क के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जो पॉलिटिकल तहरीकें हैं उनके ऊपर ये जो वारदाती अपराधी ऊपर विराजमान है, इनको आउट ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। इस हथियारे पर अगर सुख का सांस इंसानियत से लेना है, ये पूरी तरह से नंगे हो गए। ठीक है जी सईद साहब, आप भी जरा थोड़ा सा सांस ले लें। मैं तस्नीम नूरानी साहब का भी कमेंट लेती हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से आने के बाद फिर हमारे पास 6 से 7 मिनट होंगे। आप तीनों के लास्ट कमेंट में लूंगी थर्ड सेगमेंट में, ब्रेक के बाद। तस्नीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपका एक कमेंट चाहूंगी। मुझे यकीन जानिए, फिक्र लाहक है, मुझे फिक्र हो रही है कि यहाँ पे चले वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, कुछ ममालिक में वेंटिलेटर्स की कमी होगी, लेकिन आप ये बताएं कि बाकी हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ होंगी। कोई बीमार हो जाता है, मेडिकल स्टोर से दवाई ले सकता है, किसी को बुखार हो जाता है, खुदा न खासा स्टेज तक नहीं पहुंचता, तो खुद भी अपने आप को क्योर किया जा सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अद्वियात ली जा सकती हैं, खुराक अच्छी ली जा सकती है। लेकिन मकबूजा कश्मीर में अगर ये फैल जाता है तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, उन लोगों के पास अद्वियात भी आ सकती हैं, वहाँ तो खाने को ग़िज़ा नहीं मिल रही, पीने को पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ खून मिल रहा है पीने के लिए। देखिए, ये जाहिर है कि ये जो आप कह रही हैं इसके चांसेस हैं, और जो इसकी नतीजा है, जो इसका फॉल आउट है, वाकई बहुत खौफनाक है। मगर मैं आपको बताऊं कि मुझे उम्मीद की किरण क्या नज़र आती है। मुझे उम्मीद की किरण मोदी नज़र आता है, क्योंकि मोदी साहब ने पिछले 7 साल में जब से ये हुकूमत में हैं, उन्होंने जितना इंडिया का बेड़ा गर्क अभी तक किया है, मेरा ख्याल है किसी ने उनकी सोसाइटी को इतना डिवाइड नहीं किया, और इतनी उनकी कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, और उनके जो मजहबी जुनूनी हैं उनको इतनी तकवीयत नहीं दी जितनी कि मोदी साहब दे रहे हैं। और अगर ये मोदी साहब, वैसे तो चांसेस कम हैं, अगर ये अपनी एक और इलेक्शन जीत गए और एक और 5 साल रह जाए, हालांकि 5 साल में भी इस वक्त उनकी इकोनॉमी भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनकी सियासत भी इस वक्त डाउन जा रही है, उनके जो सोचने वाले जो जी शऊर इंडियंस हैं वो सारे फिक्रमंद हैं, और उनकी जो हिंदुत्वता वाले जो हैं उनसे लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, जो इनके पढ़े लिखे हैं, वो एग्री नहीं करते। मगर उनकी जो एक जो अनएजुकेटेड या लेस एजुकेटेड क्लास है, उनको उन्होंने पाकिस्तान का हवा बना के और अपने आप को बहादुर शो करके उन्होंने सियासत अपनी खेल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि बड़ी शॉर्ट लिव्ड ये उनकी स्ट्रैटेजी है। तो अगर मोदी साहब जो है और 4-5 साल रह गए, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंडिया का इंटरनल डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और उनकी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है, इस वक्त उनका इन्वेस्टर उनसे भाग गया, फॉरेन बंदे भाग गए। तो हमारी उम्मीद ये है कि जो इस वक्त मोदी साहब हिंदुत्वता वाला रचा रहे हैं, ये और चले, और इंडिया एक ऐसी नहज पे आए कि खुद घुटने पे आ जाए। जी, आपकी बात भी हम मजीद नाज़रीन तक पहुंचाएंगे लेक के बाद, और आपसे ही मैं शुरू करूंगी ब्रेक से आने के बाद। तस्नीम साहब, आपका पॉइंट अब याद रखिएगा, यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान। बात करें कोरोना वायरस के हवाले से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की, खुदा ना खास्ता सूरत हाल बिगड़ सकती है। सईद काजी साहब, तस्नीम नूरानी साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज मेरे साथ मौजूद हैं। तस्नीम साहब, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि ब्रेक पे जाना है, यहीं से आपकी बात दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जी प्लीज़ कंटिन्यू। देखिए, आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, वहाँ तो उसने जो 20 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर, उनको उन्होंने कश्मीरियों की तरह कर दिया कि वहाँ पर जो जुल्म कश्मीर में हो रहा था और मुसलमान इंडिया में ठीक ठाक रह रहे थे, अब तो वहाँ मुसलमान जो है वो बड़ा खौफजदा है, और बहुत मैं समझता हूँ वो, यानी उन्होंने तो वो कर दिया है। तो देखो, मगर इतना आसान नहीं है। मुसलमान हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो इस वक्त सियासत है वो तो मुसलमान हेट, मुसलमान से नफरत की जो है वो सियासत है, पाकिस्तान से नफरत की सियासत है। पाकिस्तान में इंडिया का नाम नहीं बिकता सियासत के दौरान। इंडिया जो इतना बड़ा मुल्क है, इतना ताकतवर मुल्क है,
और इतना अपने आप को जो है इतना पाकिस्तान को कंटेम्पचुअसली बातें करता है, वो उसको ज़रूरत पड़ती है कि उसके सियासतदान को पाकिस्तान से मुकाबला करके अपने आप को बड़ा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, और वो इलेक्शन उस पर जीतते हैं कि जी जिस सियासतदान के पास नफरत पाकिस्तान से ज़्यादा है, उनका ख्याल है कि लोग उनको वोट ज़्यादा देते हैं। तो बहरहाल ये एक नफरत की सियासत है। काजी साहब, आपका क्या ख्याल है कि फिर तस्नीम साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा एक अहम पॉइंट है कि उनकी तो सियासत चलती नफरत पर, और मुसलमानों से नफरत का कार्ड वो खेलते हैं और वोट ले लेते हैं। तो काजी साहब, ऐसे तो इनको सेक्युलर नहीं कहा जा सकता। सेक्युलरिज्म क्या ये होता है जो नरेंद्र मोदी करके दिखा रहा है, या जो उनकी आरएसएस की सोच है इंडिया में हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के दौर में? देखें, जब हुक्मरान जो प्रेसिंग इश्यूज होते हैं आवाम के, उनकी गुंजाइश नहीं होती उनको हल करने की, तो बुनियादी तौर पर वो कहते हैं ना कि आपकी खारजा पॉलिसी दाखिला पॉलिसी का तसलसल होती है। तो ये इसलिए बाहर का महाज खोलते हैं कि गुर्बत के महाज पे ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोगों की वेलफेयर नहीं कर सकते। इनकी क्या है, मतलब मुझे बताएं ना, जो हमारी हाउसिंग सबके ये हाल है। ये चूंकि कोई वेलफेयर के एजेंडा नहीं कर सकते, तो फिर ये हिंदुस्तान बेचते हैं, ये जो है ये इस तरह की चीजें बेचते हैं। कोई इन्होंने मुझे ये बताएं, कश्मीर को तो उन्होंने हमें जुल्म सितम का निशाना बनाया ही है, बाकी लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो उनके बाकी ओप्रेस नेशनलिटीज हैं, या जो गरीब आदमी जो है इस वक्त 90 करोड़ लोग जो है 15 और 10 हज़ार से जिंदगी बसर करते हैं। क्या ये मुमकिन है? ये जिस तरीके से उन्होंने ये इनकी तरक्की का 2 नंबर मॉडल वो भी क्रैश कर गया। यानी इनकी तरक्की अवाम की तनजली होती है, रिश्ता माकूस है आज के ग्रोथ रेट का अवाम की वेलफेयर से। तो अगर ग्रोथ ऊपर भी जा रही हो तो नीचे वाले जिल्लत के गड़े में मजीद गिरते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये 3 सियासत में लाए जाते हैं। जब हुक्मरान तबकात आप कोई हल नहीं कर सकते, और ये क्वारंटीन में थे, ये इशराफिया दुनिया की क्वारंटीन में थी, इनको अंदर कोरोना बाहर लेके आया इनको। तो ये बाहर निकले हैं पहली दफा अपनी गेटेड कम्युनिटी से, और दे हैव कम इन कांटेक्ट विद द रियलिटीज जो आम आदमी जो है यहाँ पे करता है। तो मेरे ख्याल में कोरोना के बाद बहुत कुछ बदलेगा फिजा, और हम देखेंगे कि सियासत भी पलटेगी, और मैशत का ये 2 नंबर बाजार है ये भी बंद होता नजर आ रहा है। जी फिजा। काजी साहब, एक बात याद रखिएगा, ये इंसान, सॉरी टू से, इसी इंसान के अंदर एक वली भी होता है और इसी इंसान के अंदर एक शैतान भी होता है। डिपेंड करता है कि आप अपना कौन से वाला बटन ऑन करते हैं, मेरी एक राय है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज कोरोना ख़त्म हो जाएगा ना, आज तमाम लोग तौबा इस्तग़फ़ार भी करें, और अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि प्लीज़ इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। लेकिन आप याद रखिएगा, कोरोना जैसे ख़त्म होगा, जैसे वैक्सीन आती है, दवाई आती है, इलाज आता है, ये लोग 5 मिनट में दोबारा भटक जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, आप अग्री करते हैं? लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिराते मुस्तकीम पर चलते रहेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में अब शायद वो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम इस्लामी ममालिक जिस तरीके से इतना दुख होता देख के कि खाना काबा को देखें और मस्जिद नबी को देखें, जिस तरह वीरान पड़ी है, तो कभी तवाफ़ रुकता नहीं था ऐसी जगहों के ऊपर। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने दिखाया कि उसकी खुदाई क्या है और मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, जितनी मर्जी अब तरक्की कर लें। लेकिन साथ ही साथ हमें एक अहद भी करना चाहिए कि आइंदा के लिए हमने अपनी सोच कैसी रखनी है, हमने अपने मुल्क के लिए, इस्लाम के लिए और इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कैसे करना है, वो इसी जो एक नाम की है उसको कैसे हमने लेके चलना है। देखें, यूरोपियन यूनियन है, फिर कम्युनिस्ट ब्लॉक है, हमारा मुसलमानों का ब्लॉक क्यों डिवाइडेड है? क्योंकि सबका पैसा जो है वो यूरोपीय मुल्कों में है, सबके इंटरेस्ट वहाँ पर हैं, सिर्फ उनको वो किंगडम दिखाई हुई हैं, उनके ऊपर तलवार ये लटकाई हुई है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हमने आपको किस तरीके से यहाँ पर डेमोक्रेसी का डर दिखाया जाता है, वो सोचने की बात है। पाकिस्तान में फ़ौरन नज़र आती डेमोक्रेसी, और मिडल ईस्ट में उनको नहीं नज़र आती क्योंकि उनके बिज़नेस इंटरेस्ट हैं। एक तो ये समझने की बात है। सेकंड वही बात है कि कश्मीर के मामले में हमें अब पाकिस्तान को खुद सोचना है, खुद दुनिया को अट्रैक्ट करना है और बताने कि इंसानियत क्या है, क्या हो चुका है और अब कैसे निकला जाए। और एक बात याद रखें कि अगर सोवियत यूनियन इतनी बड़ी फ़ौज के साथ 15 रियासतों में तकसीम हो सकता है, तो मुझे क्लियर राइटिंग इज ऑन द वॉल के इंडिया के डिसइंटीग्रेशन ये नरेंद्र मोदी के होते हुए होगी और इसी टेन्योर में होगी। इसलिए कि जो मुसलमानों के साथ कर रहा है, जो सिखों के साथ हो रहा है, जो दलित के साथ हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ, और उनके पास सबसे ज़्यादा मॉब मूवमेंट चल रही है वहाँ पर,
इनकी वहाँ बहुत ज़्यादा आज़ादी की तारीखें हैं। इंडिया की फौज अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल, दे हैव नॉट फॉट। ठीक है जी, हारिस नवाज साहब और तस्नीम नूरानी साहब और सईद काजी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त चूंकि खत्म हो गया, मुझे आप तीनों का शुक्रिया अदा करना पड़ा। और जाने से पहले मैं भी सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो कि मैंने पहले भी कहा, कि तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को जाना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे हाज़िरी दीजिए, तमाम जाके गिड़गिड़ा कर दुआ कीजिए, इस उम्मत की तरफ से तौबा इस्तिग़फ़ार कीजिए, और तमाम लोग घर में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, जितनी तौबा इस्तिग़फ़ार कर सकें उतनी कम है। और इस वक्त प्लीज़ कोई सियासत ना करे, कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे, और मकबूजा कश्मीर के हवाले से तमाम लोगों को मेरे ख्याल से झंझोड़ने के लिए ये कोरोना वायरस बहुत बड़ा एक आप समझ लें कि मैसेज है, एक वेकअप कॉल है, कि तमाम लोगों को पता चला कि आखिर घरों में बंद होना होता क्या है। और अभी आप घरों में बंद है अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली की सेहत के लिए, फिर भी आपसे नहीं हुआ जा रहा। आपके पास टीवी की फैसिलिटी भी है, इंटरनेट की फैसिलिटी भी है, आप मोबाइल फ़ोन पर अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं, आप इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं। और उन लोगों के बारे में सोचिए जो घरों में बंद हैं, कर्फ्यू है और बाहर भारतीय फौज है, उनकी बंदूकें हैं। सोचा कभी कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं? अगर अभी भी हमें एहसास नहीं होगा तो यकीन जानिए हम इंसान कहलवाने के लायक भी नहीं होंगे। डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह पीर के रोज़, सेम टाइम सेम चैनल, अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।